जिससे वो ये है मौज़ूद मुग़ल की। इससे मैं पेज नंबर और बाकी सारी चीज़ें डिस्कस करता रहूँगा जो आपको आसानी से जाके देखने में आसानी हो। घर बैठे हुए आप इनकम टैक्स की बुक से पढ़ सकते हैं। मौज़ूद मुग़ल की बुक उर्दू बाज़ार से ख़रीद लें, कहीं से भी आपको मिल जाएगी बड़ी बुक शॉप से। इसके अलावा नोट्स हैं, ये कुछ पेजेस मेरे पास अभी प्रिंट हैं, बाकी सारे पेजेस अभी बाद में मैं प्रिंट करूँगा, टाइम नहीं था। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसका फर्स्ट पेज है जिसे आप टाइटल पेज कहते हैं। ये फर्स्ट पेज है, टाइटल पेज। और ये वो इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल का पैटर्न है कंप्लीट, जिसके मुताबिक हमने न्यूमेरिकल को टोटल इनकम कैसे बनती है, ये सारी चीज़ें, टोटल इनकम में से डिडक्शंस कौन कौन सी होती हैं, उन डिडक्शन पर हमें कंपोजिशन करते हुए रिलीफ कौन कौन से मिलती हैं, उनकी तरतीब क्या होती है, सारी चीज़ें इसमें डिस्कस हुई हुई हैं पहले ही पेज पर। उसके बाद बाकी सारी चीज़ें आगे सैलरी का हेड किया है, बाकी सारी चीज़ें। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ये डेफिनेशन का पोर्शन है, ये मैं आपको सिर्फ डेफिनेशन का पोर्शन दिखा दूँ। ये 33 के करीब डेफिनेशंस हैं जो इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे बुक से। न्यूमेरिकल आपको तीसरे लेक्चर के बाद शुरू करूँगा। उसकी वजह यह है कि जब तक हम थ्योरी के पहले 5 से, जो इस नोट्स के मुताबिक 5 से 8 क्वेश्चन नहीं कर लेते, जब तक हम थ्योरी के 5 से 8 सवालों तक नहीं कर लेते इस नोट्स के मुताबिक, मतलब ये 4 सवाल थ्योरी के हैं, जिसमें कौन कौन सा है, एक अकोमोडेशन का है, प्रोसिक्यूट्स एंड अनाउंसेस का, दूसरा जो है वो यहाँ पर प्रोविडेंट फंड का है, थर्ड जो है वो रिलीफ का है, रिलीफ एंड अनाउंसेस का, फोर्थ जो है वो प्रॉपर्टी का। अंडर सेक्शन 15A कौन सी ऐसी डिडक्शंस हैं जो अलाउेबल हैं, उनके मतलब डिस्कस किया गया ये प्रॉपर्टी के क्वेश्चन में। और ये पेपर में ऑलमोस्ट हर साल ही आता है। ये जो 4 क्वेश्चन हैं टू मच इंपॉर्टेंट है इस हवाले से कि जब बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं, मीन्स पंजाब यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम होते हैं, तो एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए इन 4 क्वेश्चन की मदद से आप न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं। मीन्स इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल जो है वो इन 4 थ्योरी के क्वेश्चंस को अगर अच्छी तरह आते हों तो आप इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल अटैम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको इनका ट्रीटमेंट आता है तो आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं जी। दूसरे नंबर पर इन 4 क्वेश्चन में से पेपर में एक सवाल भी ज़रूर आना है, वो भी आपने थ्योरी का क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। मतलब 20 नंबर का ये और 20 नंबर का ये 2 सवाल आपके हो जाएंगे। 40 नंबर का पोर्शन ये कंपलसरी है, इसे तो करना ही करना है। तो उसे करने के लिए ये जब करेंगे तो 20 नंबर यहाँ से आपके तैयार हो जाएंगे। अब तीसरी चीज़ जो हम ये डेफिनेशन के हवाले से डिस्कस कर रहे थे, इन डेफिनेशंस के अंदर 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पेपर में कभी कभार वो 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया करता है, वो शॉर्ट क्वेश्चन है असल में। उन क्वेश्चन को डेफिनेशन के तौर पर भी पूछा जा सकता है। वो 3 क्वेश्चन कौन कौन से हैं वो भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। वो जो 3 क्वेश्चन हैं, मेरे पास वाइट बोर्ड थोड़ा छोटा है, मैंने ये कोशिश की है आप लोगों को फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं भी अपने एसर्स जो गाड़ी पड़े हुए हैं बच्चों के इस्तेमाल करूँ, तो ये बच्चों के एसर्स हैं जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, इन्हीं से आपको हेल्प मिलेगी। वो जो 3 क्वेश्चन है डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, या लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से हैं। एग्रीकल्चर इनकम है सबसे पहला। एग्रीकल्चर इनकम के बाद रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट है, टैक्स ईयर। 5 नंबर की अगर तो डेफिनेशन पूछ लेता है तो आप 5 नंबर की लिखेंगे, सिर्फ डेफिनेशन। रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट अगर पूछ लेता है तो सिर्फ 5 नंबर का आएगा, और टैक्स ईयर अगर पूछ लेता है तो 5 नंबर का। लेकिन अगर वो आपसे 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेता है तो देन आप इसे एलेबोरेट करेंगे, इसकी इलिस्ट्रेशंस टाइप की। व्हाट इज़ एग्रीकल्चर इनकम? एग्रीकल्चर इनकम क्या है? बुक से अगर आप मौज़ूद मुग़ल की बुक को लेंगे, क्वेश्चन ये जो आपको पेपर में पूछा जाएगा वो कुछ इस तरह से पूछा जाएगा। What is meant by agriculture income? Is it taxable in Pakistan? And also write the examples, 5 examples of agriculture income और 5 example of नॉन एग्रीकल्चर इनकम पे 15 पे दी हुई हैं। मौज़ूद मुग़ल की बुक में 2020-21 वाले सेशन में मैं दोबारा से बता दूं, जो आपने बुक परचेज़ की होगी वो 2020 से 2021 वाली ही आपने स्टडी करनी है। इवन डैट जिन बच्चों के सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम नहीं हुए थे लास्ट टाइम, स्पेशली उनके लिए, वो बच्चे मिस्टेक करेंगे क्योंकि वो उनका पेपर होना था 2019-20 के मुताबिक, लेकिन सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम नहीं हुए और ये पेपर अब 19-20 के मुताबिक नहीं होगा, ये पेपर बल्कि एनुअल में हो रहा है। तो इसलिए ये 20-21 की बुक के मुताबिक होगा और इस साल की गवर्नमेंट की दी गई रेटिंग के मुताबिक होगा, जो कि मौज़ूद मुग़ल की बुक से आप फॉलो करेंगे। अब एग्रीकल्चर इनकम पेज नंबर 15 पे है, 15 सफ़ा नंबर पे है। एग्रीकल्चर इनकम क्या है? उसने 3 पॉइंट दिए हुए हैं, मैं इधर लिख भी देता हूँ। इनकम ड्राइव्ड फ्राम लैंड, ऐसी आमदनी जो ज़मीन से अखज़ की गई हो। दूसरी बात, लैंड इज़ सिचुएटेड इन पाकिस्तान, ज़मीन पाकिस्तान के अंदर मौजूद होनी चाहिए। और लैंड इज़ यूज़ फॉर एग्री पर्पस, ज़मीन को ज़रूरी मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया हो।
ये 3 चीज़ें हैं, आपने सिर्फ इतना लिख देना है तो ये जी आपकी 5 नंबर की डेफिनेशन कंप्लीट हो। कोई भी ज़मीन, कोई भी जो इनकम है वो अगर ज़मीन से अखज़ की जाती है और पाकिस्तान के अंदर वो ज़मीन वाक़या, तो उससे जो आमदनी हासिल होगी वो जो पाकिस्तानी होगी, वो जो है वो एग्रीकल्चर इनकम होगी। लेकिन तीसरा पॉइंट जो है, लैंड इज़ यूज़ फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, उस हवाले से उसने इसे एलेबोरेट किया हुआ है। क्या लिखा हुआ जी, विच मीन्स, 4th लाइन है जहाँ से स्टार्ट हो रही है, विच मीन्स डैट सम ह्यूमन लेबर्स एंड एफर्ट्स आर नेसेसरी टू बी एम्प्लॉयड। कहने का मकसद है कि जहाँ कुछ ह्यूमन एफर्ट्स, इंसानी तगोदो, इंसानी जद्दोजहद की गई हो, खेतों में हल चलाया गया हो, उसे पानी लगाया गया हो, तो फिर वो जो ज़मीन से चीज़ें प्रोड्यूस होंगी, उनसे जो आपको आमदनी होगी वो क्या होगी, एग्रीकल्चर इनकम होगी। अदरवाइज़ वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी। मसलन उसने आगे एक्सप्लेन कर दिया हुआ है, इफ़ अ प्रोड्यूस इज़ ग्रोन वाइल्ड और स्पॉन्टेनियसली, स्पॉन्टेनियसली कहते हैं खुद ब खुद उगने के अमल को, अपने आप ही कुदरती तौर पर पैदा हो जाने की चीज़ को। मसलन जंगल हैं तो खुद ब खुद उगे हुए हैं, किसी ने जाके उगाए नहीं है, किसी ने पानी नहीं दिया, बारिशी पानी से वो उग जाते हैं। ये तो क्वेश्चन हो गया 5 नंबर का, अगर आपने पेपर में आ जाता और अटैम्प्ट करना है। लेकिन अगर 10 नंबर का आ जाता तो फिर आपको क्या क्या करना पड़ेगा। इसके आगे ये लिस्टेशन लिखी हुई जिसमें उसने एक्सप्लेन किया हुआ है, इनकम ड्राइव्ड फ्राम अ फॉरेस्ट ऑफ स्पॉन्टेनियस ग्रोथ इज़ नॉट एग्रीकल्चर इनकम बिकॉज टू ह्यूमन नो ह्यूमन एफर्ट्स आर इन्वॉल्व्ड। कहता है अगर खुद ब खुद कहीं कोई चीज़ उग पड़ती है तो वहाँ से जो इनकम ड्राइव्ड होगी। अच्छा, यहाँ पर एग्जांपल्स नहीं है, आपने एग्जांपल वर्ड नहीं यूज, लिस्टेशन ही लिखना है, ज़्यादा बेटर है टेक्स्ट के हवाले से, क्योंकि इसके या तो केसला होते हैं या इसकी इलिस्ट्रेशन की जा सकती है। तो इसमें आप कंक्लूजन भी नहीं लिखते, किसी क्वेश्चन का अगर कोई चीज़ कंक्लूड करने वाली नहीं है तो इसमें कंक्लूजन लिखने नहीं बैठ जाते, क्योंकि टेक्स्ट का क्वेश्चन जो है वो आपने टू द पॉइंट लिखना है। सेक्शन नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, ऐसा इशू नहीं है बोर्ड के हवाले से, कम नहीं होगी। बी पॉइंट लिख रहा है, इफ़ अ ज़िम्मेदार ग्रोज ट्री ऑन हिज ऑन लैंड, अगर कोई ज़िम्मेदार अपनी ज़मीन पर दरख्त उगाता है, एंड ड्राइव्स इनकम देयर फ्राम इट इज़ एग्रीकल्चर इनकम, और वहाँ से कोई इनकम प्रोड्यूस करता है, मतलब उसने उगाया है, मेहनत की है, तो वहाँ से जो आमदनी होगी वो क्या होगी, एग्रीकल्चर इनकम होगी। अब जी इससे अगली बात है, इसके नीचे कुछ एक्सप्लेनेशन दी हुई, वो आप अपने वर्डिंग में लिख सकते हैं। जो इन 3 पॉइंट्स के बाद एक्सप्लेनेशन दी हुई थी ये वाली, ये एक्सप्लेनेशन भी आप खुद से लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसको आप हूबहू लिखने की, याद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वर्डिंग लिखते हुए ये ख्याल रखें कि आप मीनिंग्स ना चेंज कर दें, अगर मीनिंग्स चेंज हुए तो गलत कर देगा। एलिस्ट्रेशन 3 दी हुई हैं, आप कोई 2 एलिस्ट्रेशन कर लें, नीचे भी दी हुई हैं, जिसमें उसने, मैं वैसे आपको ओवरऑल बता देता हूँ उसने क्या लिखा हुआ है। दूसरी इलिस्ट्रेशन में पहला पॉइंट है जिसमें वो कह रहा है जी, अगर आप एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए पानी लगाते हैं तो वो जो पानी लगाना है, मतलब किसी ट्यूबवेल से कोई बंदा पानी किसी को बेचता है, वो जो पानी बेच रहा है, वो जो पानी का बेचना है वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, क्योंकि वो प्रोफेशनली पानी को सेल करने का काम कर रहा है, वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं कर रहा। वो एग्रीकल्चर से लिंक्ड होने की वजह से सिर्फ नहीं हो सकता, डायरेक्ट एक्टिविटीज़ का होना ज़रूरी है, इनडायरेक्ट लिंक होने से आप एग्रीकल्चर इनकम उसे नहीं कर सकते। बी पॉइंट में उसी दूसरी इलिस्ट्रेशन में कह रहा है जी, अगर कोई एग्रीकल्चर मैनेजर के तौर पर कहीं पर काम कर रहा है और वहाँ से तनख्वाह पर है, मतलब पाकिस्तान में ये ट्रेंड नहीं है, कम है फार्म हाउसिंग का, तो फ़ॉरेन में ये फार्म हाउसिंग का ट्रेंड ज़्यादा है। फार्म हाउसिंग का वो काम करता है कहीं पर, वो वहाँ पर मैनेजर है, तो वो वहाँ से जो तनख्वाह लेगा वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी। इसी तरह तीसरी इलिस्ट्रेशन में जाकर बात कर रहा है कि अगर कोई क्रॉप्स वगैरह आप उगाते हैं और उन्हें सेल करते हैं तो वो जो इनकम होगी वो एग्रीकल्चर इनकम होगी। और उसी का बी पॉइंट है तीसरी का, कि अगर कोई लैंडलॉर्ड जो है वो इनकम रेंट के तौर पर रिसीव करता है फसलों की शक्ल में, मसलन हमने गंदम किसी के साथ ठेके पर या किसी के साथ हिस्से पर लगा ली, ज़मीन उसकी थी, गंदम मैंने बोली, तो वहाँ से जो प्रोडक्शन होगी वो क्या होगी, एग्रीकल्चर इनकम होगी। इसके बाद ये इन 3 इलिस्ट्रेशन में से आप कोई 2 कर लें तो काफ़ी है, तीसरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। इवन डेट के 2 में किसी एक में 2 पॉइंट लिखने और किसी एक में 1 भी पॉइंट लिख लेंगे तो चल जाएगा। आप अपने पास से भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि बुक वाली फॉलो कर लें, आपके लिए इजी रहेगा। टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकम दिया हुआ है, 5 तरह की एग्रीकल्चर इनकम होती है जो उसने एक्सप्लेन किया हुआ है। रेंट रिसीव और ड्राइव फ्राम द लैंड, एग्रीकल्चर लैंड, कहता है कोई किराया वगैरह वसूल किया है एग्रीकल्चर ज़मीन से, तो वो जो आमदनी होगी, वो जो आप ठेका लेंगे उसका, वो क्या होगी, एग्रीकल्चर इनकम होगी। इनकम ड्राइव फ्राम सच लैंड बाई कल्चरल, आपने ज़राई ज़मीन से कुछ चीज़ पैदा की और वहाँ से आमदनी कमाई है, वहाँ से आमदनी पैदा की है तो वो एग्रीकल्चर इनकम होगी, वो एक टाइप है। तीसरी है इनकम ड्राइव फ्राम सच लैंड बाय द परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रोसेस ऑर्डनरी एम्प्लॉयड बाय अ कल्टीवेटर और रिसीव ऑफ रेंट इन काइंड टू रेंट द प्रोड्यूस फिट फॉर मार्केट। कहता कोई ऐसी चीज़ बनाई है जिसे मार्केट में बेचा जा सकता था पैदा करने के बाद, गंदम, चावल, कुछ भी, तो वो जो आप एम्प्लॉय वहाँ पे लगा के कोई मेहनत जद्दोजहद करके इनकम कमाएंगे, ये तीसरी किस्म की आमदनी है। चौथी है इनकम ड्राइव्ड फ्राम सच लैंड बाय द सेल ऑफ प्रोड्यूस बाय अ कल्टीवेटर और रिसीवर ऑफ अ काइंड रेंट इन काइंड। इसका थोड़ा सा मतलब समझ लें, इनकम ड्राइव्ड फ्राम सच लैंड, ऐसी आमदनी जो ज़मीन से हो, बाय द सेल ऑफ प्रोड्यूस,
चीज़ें बेचकर वो वाली चीज़ें जो आपने पैदा की थी बाई अ कल्टीवेटर और रिसीवर ऑफ अ रेंट इन काइंड। रिसीवर और रेंट इन काइंड, ये क्या मतलब है? आपने ज़मीन किसी और बंदे की थी, आपने वहाँ पर कुछ लगा दिया पैदा करने के लिए, वहाँ पर उगाने के लिए। अब उगाने के लिए उस बंदे ने आपको फ्री में तो ज़मीन दी नहीं, तो उसके साथ आपका तय आ गया कि जो भी फसल मैं यहाँ पर खर्च मैं सारा करूँगा, पानी मैं लगाऊँगा, मेहनत मैं करूँगा, ज़मीन आपकी होगी। तो जब ये ज़मीन से इनकम जो प्रोड्यूस होगी चीज़ें, उनसे जो आमदनी होगी हमें, या तो उस आमदनी में से कुछ हिस्सा दे देगा, या ये नॉर्मली पाकिस्तान में 1/3 होता है, तीसरा हिस्सा मालक जो ज़मीन का मालक होता है उसको दे दिया जाता है। मतलब वो तीसरा हिस्सा गंदम का दे देता है। तो वो जो आमदनी होगी वो क्या है, चौथी टाइप्स है। 4 टाइप्स हमने पढ़ ली। और लास्ट है इनकम ड्राइव फ्राम एनी बिल्डिंग रिक्वायर्स फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। कहता है कोई ऐसी बिल्डिंग जो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए इस्तेमाल की जा रही है, और वहाँ से जो किराया वसूल होगा या वो जो बिल्डिंग का रेंटल इनकम बनती होगी, वो एग्रीकल्चर इनकम की 5वीं टाइप्स होगी। लेकिन द लास्ट कैटेगरी में कह रहा है, कुछ उसने ऑब्जेक्शंस लगाए हुए हैं, इनकम फ्राम एग्रीकल्चर बिल्डिंग विल बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम ओनली। कहता है सिर्फ ये तब ही होगी जब ये 3 पॉइंट्स पर पूरा होता थी। नंबर 1 मैं इनमें से एक आधा पढ़ भी देता हूँ। बिल्डिंग इज़ इन इमीडिएट विसिनिटी ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, उसके हाथे के अंदर है वो जो ज़मीन है ना, जहाँ पर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, जहाँ पर आप उगा रहे हैं कुछ, उस हाथे के अंदर होनी चाहिए। बिल्डिंग इज़ ऑक्यूपाइड बाय द कल्टीवेटर, बिल्डिंग जो है जो काश्तकारी कर रहा है वहाँ पर उसके इस्तेमाल में हो, और द रेसिपेंट ऑफ द एग्रीकल्चर इनकम, या जो आमदनी वसूल कर रहा है उसके इस्तेमाल में हो। तो फिर आप वो 5वीं टाइप पे तब ही उतरेगा पूरा जब आगे एग्जांपल्स दी हुई हैं। 5 एग्रीकल्चर इनकम की एग्जांपल कर सकते हैं। अब एग्रीकल्चर इनकम की जब आपको समझ आ गई कि ये 3 पॉइंट्स पर पूरा उतरती, तो वो एग्रीकल्चर इनकम है। तो उसने एग्जांपल दी, मैं एक आधी पढ़ता हूँ। रेंट रिसीव बाई लीजर ऑफ द लैंड, एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर लैंड के मालिक से जो आप किराया वसूल करता है आपसे, वो एग्रीकल्चर इनकम है। इनकम ड्राइव बाई लीजी ऑफ एग्रीकल्चर लैंड बाई कल्टीवेशन, या इनकम फ्राम कल्टीवेशन ऑफ तम्बाकू, आप ज़मीन पर तम्बाकू बोते हैं, गंदम बोते हैं, राइस, आप कुछ भी काश्तकारी करते हैं, तो वो जो इनकम आपकी प्रोड्यूस होगी वो क्या कहलाएगी, एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी। इनकम फ्राम ग्रोटी, लैंड रेवेन्यू साइन टू जगीदार, ये सारी की सारी क्या एग्रीकल्चर इनकम की टाइप्स है। अब नॉन एग्रीकल्चर इनकम क्या है? मतलब गोल्ड बनाने वाला है जो सोना बनाता है, दुकान है सुनार की, तो वहाँ से जो आमदनी कमाएगा क्या होगी, नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगी। वो ज़रूरी आमदनी नहीं है। आप मसलन उसने यहाँ पर एक बड़ी अच्छी एग्जांपल दी हुई है, आप फिशरीज़ एंड फेरीज़ के बाद नीचे जाके माइनिंग रॉयल्टी, नंबर 3 पे है इनकम फ्राम माइनिंग एंड माइनिंग रॉयल्टीज़। आप पहाड़ देखें, जिन लोगों के पास पहाड़ है शुमारी इलाका जाते में, वो पहाड़ बेच देते हैं, उनकी कटिंग होती है। वो जो पहाड़ बेचते हैं, वो पहाड़ की ज़मीन तो नहीं बेचते, सिर्फ पहाड़ बेचते हैं लोग। वहाँ से जिप्सम जो भी जिस तरह कोई पत्थर निकालना हो, बादल टाइप आप लेते हैं बाहर से, तो वो जो आमदनी आपको मिलेगी वो क्या है, वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, रॉयल्टीज़ वाली वहाँ से जो मिलेगी। आप ये बुक्स मौज़ूम मुग़ल की हम पढ़ रहे हैं बुक, तो ये बुक की जो रॉयल्टी मौज़ूम मुग़ल वसूल करता है वो क्या है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम है।